जय श्री कृष्ण। ये वीडियो गीतालों पेन 2025 के लिए है एंड ये वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि ये गौ सेवा का एक्टिविटी का ही है। बाकी हम हरदम जो गौ सेवा करते हैं वो फिज़िकली तौर पे करते हैं, मतलब प्रेजेंट रहती हैं गैया, फिर उसके बाद हम लोग हाँ जो भी भोजन रहता है वैसे करते हैं। बट आज का जो वीडियो है वो मैं गौ सेवा क्यों करना चाहिए एंड कैसे करना सही रहेगा एंड क्या हमारा इंटेंशन रहना चाहिए। एंड सो इधर ही गौ सेवा का जो सबमिशंस का है उसमें ही दिया है एक्टिविटी का। तो इसमें देखो सबसे यही लिखा है कि हाँ किस मतलब कौन से एक्टिविटी में मतलब कौन से चीज़ करोगे तो कितने पॉइंट्स हैं। तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग पॉइंट्स के लिए भी कर रहे हैं गौ सेवा तो अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है इसलिए कि ये हमारा धर्म है। गैया का सेवा करना हमारा धर्म है। एंड जब जब क्योंकि ये धरती मैया है, तो ये धरती मैया पे जब जब कंस वगैरह, रावण वगैरह या अन्य जो असुर हैं उनका जब प्रकोप बहुत बढ़ जाता है तब तब हमारी धरती मैया किसका रूप लेती है। देखो इधर लिखा है, द अर्थ वॉज सफरिंग अंडर द बर्डन ऑफ टायरेंट किंग्स लाइक कंसा, अरिष्टा, धेनुका। तो ये श्रीमद् भागवतम पुराण का है। तो फिर गैया में तो जो धरती मैया है वो इन द फॉर्म ऑफ काऊ, मतलब धरती मैया जो है वो गैया के रूप लेके वो ब्रह्मा जी के पास जाती हैं एंड उनसे प्रार्थना करती है कि भगवान जल्दी आए और मेरी जो बहुत आक्रमण हो गया है धरती पर, पापियों का बोझ बहुत बढ़ गया है, तो उनका सॉल्यूशन निकालें। तो इवन धरती मैया जो है वो फॉर्म लेती है गैया का। तो मतलब इससे ही हम लोग इम्पोर्टेंस क्या है गैया का उससे हम लोग निकाल सकते हैं। मीन्स गैया की सेवा मतलब सीधा धरती मैया की सेवा, मतलब दोनों बराबर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड और भी रीजन्स हैं कि हमें गैया की सेवा करना चाहिए। जैसे देखो जो हम लोग गृहस्थ हैं, मैक्सिमम लोग तो गृहस्थ ही रहते हैं क्योंकि जो सन्यास मार के हैं उनको इससे क्या है मतलब। तो जो गृहस्थ है उनका जो कर्तव्य रहता है ना वो रहता है कि गैया और जो सन्यासी लोग हैं उनकी सेवा करना। क्योंकि जो सन्यासी हैं वो तो सेवा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो उन्होंने विरक्त भेष ले लिया, तो अब उनके पास तो धन वगैरह का कोई भी नामो निशान नहीं रहता है। हाँ चढ़ावा आ भी गया तो उससे उनको कुछ धन मतलब माटी जैसा रहता है। जो असली संत रहते हैं, मैंने ये बात परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज से श्रवण किया है, तो वो उनसे कई बार सुना है कि विरक्त के लिए या फिर गृहस्थ भी जो भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उनके लिए धन जो है वो मिट्टी के जैसा रहता है, कोई भी वैल्यू नहीं। वो एक ही वैल्यू, मतलब ये नहीं कि उड़ा देना, वैल्यू मतलब कि ये नहीं कि उसमें ही लगा रहना। उन लोग के लिए जो धन है वो बस भगवान की सेवा है, उनमें प्रयोग करना है बस, और उससे ज़्यादा वो लोग इसका उपयोग नहीं करते। तो गृहस्थ का ये कर्तव्य रहता है कि वो जो सन्यासी हैं, सन्यास मार्ग के हैं, उनकी और साथ में गैया की सेवा करना। एंड लेकिन कलयुग बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत बढ़ गया है। तो अगर हम देखें तो आज के टाइम में जो गौशालाएँ हैं वो गृहस्थ के नहीं, वो एक मिनट मैं सर्च मार लेता हूँ। हाँ ये तो जो गृहस्थ के गौशाला नहीं रहते, जो संन्यास मार के रहते हैं वही बनाते हैं, जबकि उनका ये कर्तव्य ऐसा नहीं है उनको बनाना। वो बना रहे हैं, वो भगवान की कृपा है, क्योंकि वो हम लोग जैसे नहीं सोचते, वो सोचते वो सबको साथ लेके चलने को सोचते हैं। लेकिन हाँ, अभी कलयुग महाराज के कारण जो गृहस्थ लोग का भी बुद्धि भटक गया है। तो जो सच्चे संत हैं वो लोग नहीं, जो धर्म का है उसका अभी अपने हाथ में ले रखे है। अदरवाइज़ ये हम लोग का ही सेवा रहना चाहिए था। जैसे देखो आप इधर लिखा है, ए मॉर्निंग विथ 55,000 ऑफ काउज ऑफ बरसाना, मतलब 55,000 60,000 गाय श्री रमेश बाबा जी के
गौशाला में। सोचो मतलब जो सन्यासी है वो इतना ज़्यादा टेक केयर कर रहे हैं, जबकि उनके पास मतलब जबकि मैंने ये भी सुना है कि बाबा किसी से मांगने भी नहीं जाते। मतलब सोचो भगवान का अरेंजमेंट, क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो भगवान भी प्रसन्नता के लिए ही सब अरेंजमेंट करते हैं, कोई भी बाकी नहीं रखने देते हैं। पूरा का पूरा बाबा किसी से ना मांगने जाते हैं, ना ये होता है, वो स्वयं जो आके डोनेशन दे देता है वो दे देता है। एंड फिर ये तो हो गया रमेश बाबा जी का। फिर ये एक गौशाला है जड़खोर गौशाला। तो ये गौशाला जो है वो श्री परम पूज्य श्री मलुक पीठवालू महाराज जी का है। ये महाराज जी हैं। तो ये भी महाराज जी जो है वो सन्यास है, मतलब सन्यासी हैं। एंड स्टिल उन्होंने ये जड़खोर गौशाला और 2-3 और गौशाला है, मुझे नाम नहीं आ रहा है, एक वृंदावन में है, राजस्थान में है। तो ये जगहों पर है। एंड ये भी बहुत ज़्यादा इनकी इवन इनके यूट्यूब चैनल पर अगर आप देखोगे तो डेली एक शॉर्ट वीडियो आता है। तो वो शॉर्ट वीडियो रहता है जिसमें वो गौशाला को दिखाते, देखे चलो मिल भी गया। वैसे मैं प्ले नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट आने का इशू रहता है। पिछले बार जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाया था गौशाला पे, तो बाँसुरी का जो ऑडियो रहता है वो अपलोड किया था, फिर कॉपीराइट आ गया था, तो वीडियो नहीं प्ले करूँगा। बाकी देखो आप, श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी का डेली वीडियो आता है गौशाला पर, और जो सेवा भी करते हैं उनका भी कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बिकॉज गैया हमारी धर्म की मूल है, जड़ है। अगर गौ सेवा अगर हम लोग करेंगे तब जाके गौ रक्षक का बात आएगा। अगर हम लोग सेवा ही नहीं करेंगे, बेसिकली क्या होता है कि जब एक छोटा बच्चा रहता है तो उसकी मम्मी जो है उसकी सेवा करती है, तभी उसका रक्षा के लिए भी सोचती है। अगर हम लोग किसी की सेवा ही नहीं करेंगे तो उसको रक्षा हो या ना हो उससे हमें क्या ही मिलेगा, क्योंकि उसके प्रति प्रेम ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को गौ सेवा पे आना पड़ेगा, फिर हम लोग गौ रक्षक पे चलेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम लोग भी देखते हैं कि कई सारे अभियान, अभी तो इतने नहीं लेकिन फिर भी आज से कुछ 60-70 साल पहले मेरे ख्याल से एक अभियान निकला था गौशाला पे, परम पूज्य श्री करपात्री जी महाराज के द्वारा। उनके नेतृत्व में ये गौशाला, गौ सेवा का जो गौ होते हैं उसको बंद करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो पहले की सरकार थी, अभी भी जो सरकार है वो चलो वो प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से बैन नहीं लगा रहे। पर हम लोग उन पे आते हैं तो उन्होंने भी पूरा निकाला था, बहुत ज़्यादा बड़ा ही वो मूवमेंट था। बट हाँ वो सरकार जो है जब तक पब्लिक, हम लोग हिंदू 70% है, सॉरी 90% है। 70% भी बोलना ठीक ही रहेगा, क्योंकि 20-30% तो अपने आप को सेकुलर मान के चलते कि हाँ भैया हम तो सेकुलर हैं, ना हिंदू हैं ना ही ये हैं। तो भैया सेकुलर से कुछ मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि हिंदू रह के भी भैया भाईचारा दिखा सकते हो सेकुलर रह के। और क्योंकि एक जगह आप देखो कि हिंदू बोलते हैं मैं सेकुलर हूँ, लेकिन दूसरी तरफ वहीं हिंदू कुछ फॉलो नहीं करते, बोलते हैं हाँ मैं हिंदू हूँ लेकिन सेकुलर हूँ। वो ना भगवान का नाम लेंगे ना कथा श्रवण करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम, वो बोलेगा मैं सेकुलर हूँ, लेकिन वो क्या करेगा, वो नमाज़ पढ़ता है 5 टाइम। बोलो 5 टाइम नमाज़ पढ़ेगा, टोपी पहनता है अपना, वो सेकुलर। और एक हिंदू जो डब्बा सेकुलर, जिसको भगवान के नाम कथा से मतलब नहीं है, बस टाइटल मिल गया है हाँ हिंदू हूँ, लेकिन उससे लाख गुना करोड़ गुना जाना ज़्यादा अच्छा ना वो सेकुलर मुस्लिम है, जो 5 टाइम नमाज भी पढ़ता है एंड अपने धर्म का जो भी है, धर्म तो नहीं पंथी है, वो फॉलो भी करता है। तो जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन तो हम जो हिंदू बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू अगर आप हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है गैया की सेवा। पहले क्या होता था कि जब गांव में हर किसी के घर गायें रहते थे, हर किसी मैक्सिमम लोग के घर, अब तो बहुत कम लोग हैं, अब तो लोग डेयरी से ही जाके लेते हैं एंड उधर से ही अपना सारा ये करते हैं। पर मैक्सिमम लोग के घर गैया रहती थी एंड उनकी सेवा होती थी बहुत अच्छे से। अभी भी मेरे गांव में है, मैक्सिमम लोगों के घर शायद हैं ही, एंड बहुत अच्छा लगता है।
कि हाँ चलो सब कोई भले भले अपना प्रॉफिट के लिए ही रखे हो, लेकिन कम से कम वो लोग जो मतलब गांव के हैं वो इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है जो अपने धर्म को ही लेके चल रहे हैं साथ में। लेकिन वहीं जो पढ़े लिखे हैं, मैक्सिमम पढ़े लिखे तो नहीं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भक्ति में भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा ही मंद बुद्धि वाले पढ़े लिखे वो खुद को कहते हैं कि नहीं क्या ही करना है सेवा, क्या ही इसमें यही रखा है, आगे पढ़ो, साइंस को पकड़ो, फिर आगे जाओ, कुछ नहीं है। वो पता नहीं वो किधर जाएंगे, साइंस पे भी पहुंच कर लास्ट में भले चांद पे पहुंच जाए, लेकिन मरना तो चांद पे भी है। बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि भैया हाँ साइंटिस्ट लोग गए हैं और उधर ही शरीर छोड़ दिया, तो भैया कहीं भी चल जाओ, चांद पे जाओ या आसमान में जाओ या कहीं भी जाओ, मरना तो है। और भैया मरने से तो डर से सबको लगता है, और सबको लगता है और ज़्यादा डर तब लगता है जब जीवन में कुछ मनुष्यता वाली चीज़ें की ना हो हमने। सबसे इम्पोर्टेंट है मनुष्यता वाली कोई चीज़ें की ना हो, पशु जैसे ही रहे, भूख किए, मैथुन किए, खाना खाए, सो गए, अपने ज़मीन के लिए, अपने परिवार के लिए लड़े, मर गए, बस इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं, तब जाकर डर लगता है। लेकिन जिन्होंने भगवान की नाम कथा श्रवण की, गौ सेवा की, संतों को सेवा की, वो नहीं डरते। मरने से सब जग डरा, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं भी शायद कबीरदास जी का है, इसमें कहते हैं कि सारा जग जो है वो मरने से डरता है, लेकिन मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं तो भगवान का नाम कथा, भगवान से जुड़ा हूँ, भगवान और भगवान की सेवा से जुड़ा हूँ, मैं क्यों डरूँ। अब तो मुझे भगवान के पास जाना है। लेकिन जो विषयी व्यक्ति रहते हैं, जो ज़्यादा ही विषय हो गए, वो तो उससे भी नहीं डरते कि भैया मैंने पाप किया। वो उनको लगता है कि हाँ, मैं पता नहीं कौन सा तीर छोड़ दिया। पर फिर भी हमें समझना चाहिए कि हम हिंदू हैं। हिंदू सिर्फ एक रीजन टाइप नहीं है, हमारा असली जो है वो तो सनातन है। तो सनातन मीन्स सर्वज्ञ, सर्वज्ञता, और सनातन मीन्स जो पहले था, अभी एंड हमेशा रहेगा। बाकी जो पंथ है वो तो आएंगे जाएंगे, बट हमारा धर्म हमेशा रहेगा, और धर्म का हमारा स्वरूप है गैया मैया। तो हमें उनकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए एंड इसको कंटिन्यू रखना चाहिए इवन आफ्टर एंडिंग ऑफ दिस ओलंपियाड। सो होप सो भगवान की कृपा से जो भी अगर अच्छा लगा आपको, तो वो भगवान की और भगवान के संतों की जो दया है, जिनको मैंने श्रवण किया है, उनकी कृपा हो, उनकी ही कृपा है। और अगर कुछ त्रुटि हो गई होगी तो मेरी ही गलती होगी, क्योंकि शायद मैंने ही उनकी वाणी पे कुछ ना कुछ पालन नहीं किया होगा, तो इसलिए कुछ गलत बोल दिया होगा मैंने। तो आप लोग क्षमा करना एंड प्लीज़ गैया की सेवा करना। गैया की सेवा मीन्स भगवान की सेवा पूरा डायरेक्टली, बिकॉज गैया जो गैया की सेवा करते हैं भगवान, उनका नाम गोपाल है। मतलब सोचो, अगर गोपाल ही अपना अब गैया के नाम पे अपना नाम रख लिया भगवान ने, तो अगर हम लोग सेवा करेंगे तो भगवान को कितना अच्छा लगेगा, कितनी ज़्यादा करुणा होगी कि हाँ मानव शरीर दिया है तो वेस्ट नहीं जा रहा है। जय श्री कृष्णा।